इस वीडियो में स्टार्टिंग विद 13 हिडन ट्रेड के पार्ट 2 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और पीछे खड़े कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं। वह साइड होकर उनके स्पीयर को तोड़ देता है और एक ही झटके में हमलावर को गिरा देता है। वह टूटे हुए स्पीयर को पकड़कर सोचता है कि अगर मैं कोई नया वेपन भी उठा लूं तब भी मैं उसे परफेक्टली यूज कर पा रहा हूं। जैसे जैसे बाकी लोग उस पर अटैक करते जाते हैं वह उन्हें कामली डॉज करता रहता है और अब उसे उनके सोर्ड्स का पाथ भी साफ साफ दिखने लगता है। वह सामने वाले के सीने में अपनी सोर्ड घोंप देता है और उसकी एक्स पकड़कर उसी के सिर में घुसेड़ देता है। बाकी लोग डर के मारे सोचते हैं क्या ये आदमी कोई मॉन्स्टर है। उसी समय एमसी को एक नोटिफिकेशन मिलता है, तुम्हारी ट्रेट मास्टरफुल हैंड्स की वजह से तुम्हारी वेपन प्रोफिशिएंसी तेजी से बढ़ रही है। उसकी सोर्ड और स्पीयर प्रोफिशिएंसी अब लेवल 6 तक पहुंच चुकी होती है। वह सोचता है मैक्स प्रोफिशिएंसी लेवल तो 10 होता है, मैं पहले ही लेवल 6 पर पहुंच गया हूं। प्रोफिशिएंसी लेवल 6 का मतलब है कि मैं इसे एक ट्रेन्ड नाइट की तरह यूज कर सकता हूं। क्या यही हिडन ट्रेट की असली पावर है? और अगर मैं अब तक जिंदा हूं तो वो सिर्फ मेरी हिडन ट्रेट की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। लेकिन ये मिरेकल भी मुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखेगा। यहाँ लगभग 500 ट्रूप्स हैं और तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे यहाँ सर्वाइव करना है। हे भगवान, ये तो पूरी तरह नॉनसेंस है। दूसरी तरफ क्वीन का कास्टल दिखाया जाता है। स्नेक प्रिंसेस नील किए होती है। क्वीन गुस्से में पूछती है तो डीमन वर्ल्ड की एक्सपीडिशन फेल हो गई। प्रिंसेस जवाब देती है हाँ ये सच है। क्वीन कहती है अगर सेंट्रल कॉन्टिनेंट को पता चल गया कि डेजर्ट सिटी फैसलमर ने इस एक्सपीडिशन में हिस्सा नहीं लिया तो सारा ब्लेम हम पर आएगा। हमें इसे हर हाल में रोकना होगा। वह आदेश देती है स्नेक प्रिंसेस तुम कल्समन डिजर्ट जाओ और एक्सपीडिशन के सारे स्ट्रैगलर्स को एलिमिनेट कर दो। हमें हर वो प्रूफ मिटाना होगा जिससे ये साबित हो कि फैसलमर ने ट्रूप्स नहीं भेजे। फिर वह जोड़ती है अगर इस बार तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तुम्हारा कर्स रिमूव करने का वादा करती हूँ। यह सुनकर प्रिंसेस चौंक जाती है और मजबूरी में हाँ कह देती है। डिजर्ट में एक आदमी प्रिंसेस को मैसेज देता है, एक स्लेव है जो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रिंसेस ठंडे स्वर में कहती है क्या सिर्फ एक स्लेव? बैटलफील्ड में चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। हमारा एमसी काफी थक चुका होता है लेकिन इस फाइट की वजह से उसका लेवल बढ़कर लेवल 2 हो चुका होता है जिससे उसकी हेल्थ और माना पूरी तरह रिस्टोर हो जाती है और सारी फटीग भी खत्म हो जाती है। अब वह फिर से पूरी तरह फाइट के लिए रेडी है। तभी वहां स्नेक प्रिंसेस आ जाती है। एमसी सोचता है तो आखिरकार ये यहाँ आ ही गई। बताया जाता है कि स्नेक प्रिंसेस का नाम इजाबेला वॉन डेर साइन है। एमसी उसकी स्टेटस विंडो देखता है। उसे पता चलता है कि इजाबेला लेवल 8 है। उसके स्टैट्स, टैलेंट्स और स्किल्स एमसी अपने कम लेवल की वजह से देख नहीं सकता। वह समझ जाता है लेवल 8 ये फाइट तो मैं जीतने की कोशिश भी नहीं कर सकता। बताया जाता है कि पैंगेनिया में हाईएस्ट लेवल 10 होता है और लेवल 7 के बाद असली पावर गैप शुरू होता है जिसे ओवरटर्न करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेवल 8 का मतलब है एब्सोल्यूट पावर हाउस जो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस होता है। ऐसे एनिमी को यहाँ फेस करना किसी डिजास्टर से कम। तभी एमसी नोटिस करता है कि स्टेटस विंडो में लिखा है इजाबेला एक कर्स की वजह से इस डेजर्ट को लीव नहीं कर सकती। इजाबेला नीचे उतरती है और कहती है तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। एमसी सोचता है इस गेम को खेलने का मेरा सिर्फ एक ही रीजन था। जब सब लोग इसकी डिफिकल्टी देखकर छोड़ चुके थे मैं हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता था इसे क्लियर करने का। हाँ तुम कह सकते हो मैं एक नंबर का परवर्ट था। इजाबेला पूरी ताकत से एमसी की तरफ चार्ज करती है। उसकी सोर्ड लगभग एमसी की गर्दन तक पहुंच चुकी होती है। तभी एमसी हल्की सी क्रेजी स्माइल के साथ बोलता है क्या तुम क्वीन कर्स को लिफ्ट नहीं करवाना चाहती? इजाबेला बीच में ही रुक जाती है। वह उसके काफी करीब आकर गुस्से में पूछती है आखिर तुम कौन हो? एमसी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है मैं स्टार्स को रीड करता हूँ और लोगों को सही रास्ते पर लीड करता हूँ। मैं एक स्टार बेरर हूँ और क्वीन कर्स को रिमूव कर सकता हूँ ताकि तुम डिजर्ट छोड़ सको। इजाबेला शॉक में चली जाती है। उसके पास कोई शब्द नहीं होते। एमसी सोचता है शायद ये काम कर गया। वह बताता है कि स्टार बेरर एक एनपीसी क्लास होती है जो किसी प्लेयर को मैक्स लेवल पर ट्रांसेंड करने के लिए चाहिए होती है। हालांकि ये क्लास सिर्फ एनपीसीज के लिए होती है और मैं कोई स्टार बेरर नहीं हूं। लेकिन क्वीन कर्स हटाने के लिए इजाबेला को ब्लेसिंग ऑफ स्टार्स चाहिए। अगर उसे ये कर्स हटवाना है तो उसे मेरी बात सुननी पड़ेगी और मुझे पूरा यकीन है कि इजाबेला डिजर्ट छोड़ना चाहती है क्योंकि रीजन सिंपल है। इजाबेला वॉन डेर साइन वो कैरेक्टर है जिसे मैंने खुद बनाया था, एक अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर जिसे मैंने गलत स्टार्टिंग पॉइंट की वजह से निग्लेक्ट कर दिया था। क्वीन कर्स प्लेयर के पर्सपेक्टिव से एक ऐसा डिवाइस है जो कैरेक्टर को लिमिटेड बाउंड्री में बांध देता है लेकिन हर प्लेयर इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है, इसकी एंडिंग देखना चाहता है और मैंने एक ऐसी बीइंग को पिंजरे में बंद कर दिया था। इजाबेला उसका नाम पूछती है। एमसी जवाब देता है मेरा नाम रैंडोल्फ है। इजाबेला कुछ देर उसे घूरती है फिर मुड़कर जाने लगती है। अभी के लिए मैं तुम्हें बख्श रही हूँ वह कहती है, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगी। वह अपने सर्वेंट्स को आदेश देती है इसे ऑनर्ड गेस्ट की तरह एस्कॉर्ट करो पूरी इज्जत के साथ।
नोटिफिकेशन आता है, सर्वाइवल क्वेस्ट कंप्लीट हुई। उसे ढेर सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं और साथ ही एक गोल्डन स्केल का ब्रोकन पीस भी। MC थकान की वजह से नीचे गिर जाता है, लेकिन जिंदा बचने की खुशी उसके चेहरे पर साफ होती है। रात में कास्टल के अंदर वह आराम से नहा रहा होता है और अपने रिवॉर्ड्स चेक करता है। वह सोचता है, सोल ऑफ द हाई ड्रैगन, ये आइटम तब से इन्फेमस है जब से गेम रिलीज हुआ है। आज तक ये सिर्फ एक बार ही ड्रॉप हुआ है। और दूसरी तरफ अर्ली गेम के लिए मस्ट हैव आइटम उन मिकेला की सोर्ड। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये दोनों आइटम्स एक ही टाइम पर मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है, ये गोल्डन स्केल का ब्रोकन पीस आखिर है क्या? क्या ये रियलिटी और पैंगेनिया के बीच किसी तरह का सिंक्रोनाइजेशन है? तभी कुछ गर्ल सर्वेंट्स पीछे से आती हैं और पूछती हैं, क्या हम आपको वॉश करने में मदद करें? रेडोल्फ बोलता है, हाँ, लेकिन सिर्फ पैर तक। वह सोचता है, ये इजाबेला की चेंबरमेट्स हैं। अगर मैंने कोई रिएक्शन दिया तो उसे शक हो जाएगा, क्योंकि एक स्टार बेरर को सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होती। वह खुद को काम रहने के लिए कहता है, लेकिन अचानक उसकी नजर एक मेड के पॉम पॉम पर चली जाती है और उसका काम रहने के लोडे लग जाते हैं। वह तुरंत अपने हैंडपंप को शांत रखने के लिए स्टेटस विंडो खोल लेता है। उसे देखकर वह सोचता है, ये पंगेनिया और रियलिटी के बीच की बाउंड्री का मतलब आखिर क्या है? तभी उसकी नजर कुछ और पर जाती है और वह शॉक रह जाता है। विंडो में एक रैंकिंग लिस्ट दिखाई देती है। उसमें ग्रेसिया और आई लव मिंट चॉकलेट के नाम होते हैं, वही दोनों जिनके साथ हमारा MC कभी खेला करता था। उसे लगा था कि इन दोनों ने गेम क्विट कर दिया होगा, लेकिन अब ये भी इस वर्ल्ड में समन हो चुके थे। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात, लॉग आउट फीचर। क्या मैं इसका यूज करके यहाँ से लीव कर सकता हूँ? वह तुरंत मेड्स को ऑर्डर देता है, सब लोग अभी बाहर जाओ, मुझे स्टार्स से कम्युनिकेट करना है। अगर मैंने टाइम पर कम्युनिकेट नहीं किया तो मैं अपनी पावर लूज कर दूंगा। क्या तुम्हारी प्रिंसेस यही चाहती है? सारी मेड्स वहां से चली जाती हैं। MC हल्की राहत की सांस लेकर सोचता है, ये एक्सक्यूज काफी अच्छा निकल गया। वह तुरंत खड़ा होता है और लॉग आउट आइकॉन पर टैप कर देता है ताकि यहाँ से निकल सके। लॉग आउट करते समय उसे एक और नोटिस मिलता है, लॉग आउट करते समय अपने कैरेक्टर को सेफ प्लेस पर रखें। अगर आपका कैरेक्टर मारा गया तो आप रियल लाइफ में भी मर जाएंगे। अगले ही पल MC अपने रूम में वापस आ जाता है, उसी चेयर पर PC के सामने। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह अभी अभी नींद से उठा हो। वह खुद से कहता है, क्या वो सब एक सपना था? हाँ, वही होगा। किसी नॉवल में एंटर हो जाना रियल थोड़ी हो सकता है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने रखी एक चीज पर जाती है। वह हैरानी से बोलता है, क्या ये हमेशा से मेरे रूम में थी? वह गेम की ऑफिशियल साइट चेक करता है, लेकिन गेम पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाहर का सीन दिखता है, पूरी सिटी में आग लगी हुई है, चारों तरफ केओस, डिस्ट्रक्शन और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। उनके बीच कुछ मॉन्स्टर्स इस तबाही को और आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस उन पर बुलेट से फायर कर रही है, लेकिन मॉन्स्टर्स पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा। MC ये देखकर शॉक में नीचे गिर जाता है और सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? पंगेनिया के मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं? तभी उसकी जेब से एक गोल्डन पीस निकलकर बेड पर गिरता है। उसे याद आता है, क्या ये सब उसी पंगेनिया और रियलिटी के बीच बाउंड्री टूटने की वजह से है? वह उस गोल्डन पीस को ध्यान से देखता है और सोचता है, अगर गेम के मॉन्स्टर्स बाहर आ गए हैं तो शायद गेम में हासिल की गई बाकी चीजें भी यहाँ यूज की जा सकती हैं। वह तुरंत भागकर अपने बैग के पास जाता है। जैसे ही बैग खोलता है, उसमें से सोर्ड ऑफ मिकला और सोल ऑफ द हाई ड्रैगन निकल आती है। वह हाई ड्रैगन की सोल को हाथ में लेकर सोचता है, आखिर मैं इसे यूज कैसे करूं? तभी उसे गोल्डन पीस वाला नोटिस याद आता है, जिससे पैंगेनिया और रियलिटी सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। वह सोचता है, रियल वर्ल्ड वाला मैं इन मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ सकता। और उसी पल वह गोल्डन पीस एक्टिवेट कर देता है। गोल्डन लाइट फैल जाती है और उसके पीछे से गॉडेस लाइक एंजल प्रकट होती है। नोटिस आता है, रैंडोल्फ अगले 24 घंटों के लिए सिंक्रोनाइज हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, एक औरत अपने बच्चे को लेकर भाग रही होती है। तभी ऊपर से बिल्डिंग्स टूटकर गिरने लगती हैं। मलबे में वह औरत दब जाती है और उसकी बेटी उसे निकालने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी पीछे से एक लड़की उन्हें बचाने के लिए दौड़ कर आती है। दबी हुई औरत उससे कहती है, मेरी बेटी का ध्यान रखना। लड़की जवाब देती है, माफ कीजिए, लेकिन मैं आपकी बेटी को प्रोटेक्ट करूंगी। उसी पल पीछे से एक मॉन्स्टर उन्हें खाने के लिए झपटता है। लड़की सोचती है, क्या यही मेरा एंड है? लेकिन तभी एक जोरदार सोड उड़ती हुई आती है और मॉन्स्टर को चीरते हुए जमीन में धंस जाती है। रैंडोल्फ चमकती आंखों के साथ मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट देता है। लड़की शॉक में सोचती है, क्या मैं सरवाइव कर गई हूँ? लेकिन ये आदमी कौन है? एक और मॉन्स्टर रैंडोल्फ पर अटैक करता है, लेकिन वह शांति से खड़ा रहता है। तभी साइड से ड्रैगन जैसा कुछ आता है और उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर देता है। हम देखते हैं, रैंडोल्फ ने एक 9 हेडेड ड्रैगन समन किया हुआ है। वह ड्रैगन के सिर पर चढ़ता है और लड़की से कहता है, जहां हो वहीं रुको। लड़की देखती है कि रैंडोल्फ एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा है। वह बताती है, एक दिन अचानक मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया में कहीं से भी आ गए और उन्होंने इंसानों को मारकर ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं आए थे, उनके साथ कुछ वॉरियर्स भी आए जो बुलेट से इम्यून मॉन्स्टर्स को मार पा रहे थे। और इसी तरह दुनिया तेजी से बदल रही है। सीन शिफ्ट होता है, एक आदमी अपने फोन पर यह सब देख रहा होता है। वह हंसते हुए बोलता है, कितने बेवकूफ हैं ये लोग जो अपने ब्रोकन गोल्डन स्केल को ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। उसका प्लेयर नेम मैसेकर होता है। वह सोचता है, अब ये कंफर्म हो चुका है कि पंगेनिया रियलिटी में मर्ज होना शुरू हो चुका है। समय के साथ ये पूरी तरह एक हो जाएगा। तब सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होंगे जिनके पास ज्यादा
ज्यादा फ्रेगमेंट्स होंगे वही ज्यादा पावरफुल बनेंगे और इस वर्ल्ड के हीरोज भी। जो रैंकिंग 2 साल से चेंज नहीं हुई थी अब बदल चुकी है। टॉप रैंकर के पास 220 पॉइंट्स हैं। क्या रैंडोल्फ वही फैंटम तो नहीं? फैंटम जिसे गोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कोई नहीं जानता वो कौन है, इसलिए लोगों ने उसे ये 2 निकनेम्स दिए थे। वही पहला इंसान था जिसने एनपीसी एक्सपीडिशन फॉर्म की थी जिसे डीमन रेल्म एक्सपीडिशन कहा गया। वही एकमात्र प्लेयर था जो लगभग गेम की एंडिंग तक पहुंच चुका था। हालांकि उसका एंड फेलियर के साथ हुआ, लेकिन बिना किसी शक के वह पंगेनिया का नंबर 1 प्लेयर था, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर सिर्फ डेथ होने पर ही समन किया जा सकता था। तो साफ है जिस पल एक्सपीडिशन फेल हुई उसी पल वह सीधे पंगेनिया में समन हो गया। अब भले ही उसका अपीयरेंस और इक्विपमेंट पूरी तरह रिसेट हो चुके हों, लेकिन उसके पिछले कैरेक्टर के टैलेंट्स अब भी कैरी ओवर हुए हैं। बस यही वजह है। अब मुझे समझ आया कि उसका स्कोर इतना हाई क्यों है। सीन शिफ्ट होता है। रैंडोल्फ फिर से गेम में लॉग इन कर चुका होता है। वह सोचता है मॉन्स्टर्स के साथ प्लेयर्स भी रियलिटी में आ चुके हैं। उन्होंने अपने पंगेनिया कैरेक्टर्स की फॉर्म ले ली है। अब सिचुएशन पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। मेरा लास्ट कैरेक्टर डीमन रेल्म एक्सपीडिशन के साथ गेम की एंडिंग तक लगभग पहुंच ही गया था, लेकिन हायर्ड मर्सनरीज ने प्रोग्रेस स्लो कर दी और फ्रेंडली एनपीसी कंपेनियन ने भी धोखा दिया। मैं चाहे जितनी प्लानिंग करूं, इंटरफेरेंस हमेशा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रहा। लेकिन क्या पता वो एनपीसीज भी मेरी तरह समन हुए हों। प्लेयर्स जो गेम की एंडिंग नहीं चाहते या जो मुझे अपना राइवल मानते हैं, उन्होंने मुझे पहले भी टारगेट किया था और आगे भी करेंगे। अगर पैंगेनिया और रियलिटी की बाउंड्री कोलैप्स हो चुकी है तो मैं लॉग आउट करके कहीं छिप नहीं सकता। मुझे दोनों वर्ल्ड्स में अपनी सेफ्टी के लिए जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना होगा ताकि कोई मुझे टारगेट न कर सके। वह इजाबेला के सामने पहुंचता है। वह पूछती है क्या तुम्हारी स्टार्स से बात खत्म हो गई? एमसी जवाब देता है हाँ तभी मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। इजाबेला पूछती है क्या? रैंडोल्फ कहता है इजाबेला मुझे सैंक्चुअरी ले चलो। इजाबेला शॉक होकर बोलती है सैंक्चुअरी? क्या तुम इनसेन हो? एमसी सोचता है अगली क्वेस्ट क्लास लेने की है और जो क्लास मुझे चाहिए वो वहीं मिलेगी। वह बोलता है वहां एक स्टार है। उसकी दूसरी क्वेस्ट है क्लास ऑब्टेन करना और वो क्लास सिर्फ सैंक्चुअरी में ही मिल सकती है। और यहीं ये चैप्टर खत्म होता है।